हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनपीसी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। ओके, एक्चुअली कुछ बच्चों की डिमांड थी कि कुछ ऐसे टॉपिक्स करवाए जाएं जिनमें उन्हें डिफ़िकल्टीज आ रही है। तो कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो हम सेपरेटली वीडियोस में देखेंगे। तो आज की वीडियो में हम ओनली पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग के बारे में देखेंगे, फिर डिफरेंट वीडियोस होंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। ओके, मतलब एक स्प्रिंग जो है उसमें जो एनर्जी दैट इज़ पोटेंशियल एनर्जी वो किस तरह से हम फाइंड करते हैं और वैल्यू क्या होगी। ओके, तो हमें क्या करना है, कंसिडर एन इलास्टिक स्प्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल स्मॉल मास विथ इट्स वन एंड अटैच टू अ रिजिड सपोर्ट। ओके, ये डायग्राम आप देख रहे हो। इस डायग्राम में आपने ये एक रिजिड वॉल लिया है, ठीक है। इस पे स्प्रिंग का एक एंड सपोर्ट किया है और दूसरा एंड को हमने एक बॉक्स की हेल्प से अटैच किया है। ओके, सेकेंड एंड को आपने क्या किया है, एक बॉक्स की हेल्प पे अटैच किया है। एंड विच कैन स्लाइड ओवर स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये सरफेस पे ये इजीली मूव कर सकता है। ओके, नाउ आप देखना कि यहाँ पे हुक्स लॉ जो आपके आगे के चैप्टर्स में आएगा, अकॉर्डिंग टू द हुक्स लॉ फॉर आइडियल स्प्रिंग। ओके, एक्चुअल रियल में कोई स्प्रिंग आइडियल नहीं होती है, लेकिन आइडियल स्प्रिंग के लिए कहें तो स्प्रिंग फोर्स एफ एस इज़ प्रपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक। ओके, जैसे ब्लॉक को अगर आप खींच रहे हो, आप ब्लॉक को आप पुल कर रहे हो या ब्लॉक को कंप्रेस कर रहे हो, ब्लॉक को पुश कर रहे हो। ओके, मतलब स्प्रिंग कंप्रेस होगी, ब्लॉक को आप पुल करोगे तो क्या होगा, स्प्रिंग एक्सपांड होगी। तो ये जो फोर्स डेवलप हो रहा है, ठीक है, स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स हो रहा है, इंटरनल फोर्स ऑफ द स्प्रिंग। ओके, हम जो फोर्स लगा रहे हैं दैट इज़ एक्सटर्नल, और स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स हो रहा है वो स्प्रिंग फोर्स है एंड दैट इज़ इंटरनल फोर्स। ओके, सो स्प्रिंग फोर्स एफ एस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। ओके, आप कितना स्प्रिंग को पुश कर रहे हो उसके डिस्प्लेसमेंट पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्प्रिंग का फोर्स। ठीक है, जैसे सपोज ये वाला जो आपका ब्लॉक है, ये क्या है, इस ब्लॉक में तो अभी आपने कुछ भी डिस्प्लेसमेंट नहीं किया। ओके, फोर्स अप्लाई नहीं किया, एक्सटर्नल फोर्स, तो स्प्रिंग जो नॉर्मल पोजीशन में है वही रहेगी। लेकिन नेक्स्ट टॉपिक में या नेक्स्ट डायग्राम में आपने क्या किया, इस ब्लॉक को पुल किया है, ब्लॉक को पुल किया है तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा आपका। ओके, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा, लेकिन स्प्रिंग क्या करेगी, स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स होगा, दैट इज़ रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं उसको। वो फोर्स इस डिस्प्लेसमेंट का अपोज करेगा। ओके, तो हुक्स लॉ ने वही फॉर्म फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में एक लॉ दिया है, ठीक है, एंड दैट इज़ हुक्स लॉ। हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, एंड व्हेन वी रिमूव प्रोपोर्शनलिटी साइन वी विल यूज अ कांस्टेंट टर्म। ओके, कांस्टेंट माइनस के, हमने क्या यूज़ किया है, कांस्टेंट माइनस के। माइनस के इज़ द स्प्रिंग कांस्टेंट, माइनस के क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, और इसका यूनिट क्या होता है, एफ एस अपॉन एक्स हो जाएगा, सो न्यूटन पर मीटर। ओके, अगर स्प्रिंग स्टीफ है, स्टीफ मतलब हार्ड है स्प्रिंग, तो के की वैल्यू लार्ज होगी, और स्प्रिंग अगर सॉफ्ट है तो के की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल होगी। अगर के की वैल्यू बहुत कम मिल रही है इसका मतलब स्प्रिंग आपका कैसा है, सॉफ्ट है, और स्प्रिंग स्टीफ कब होगा, जब के की वैल्यू लार्ज कंडीशन में मिलेगी। ओके, अगर आप इस इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ में देखो ये नेगेटिव साइन है। ओके, नेगेटिव साइन में देखो आप फर्स्ट कोऑर्डिनेट के को लोगे तो फर्स्ट एंड थर्ड कोऑर्डिनेट, फर्स्ट थर्ड कोऑर्डिनेट, इन दोनों कोऑर्डिनेट में वैल्यूज पॉजिटिव आएगी अगर हम दोनों का मल्टीप्लाई करें। ओके, बट इन सेकेंड एंड थर्ड कोऑर्डिनेट, सेकेंड कोऑर्डिनेट में देखो वाई एक्सिस पॉजिटिव है बट एक्स एक्सिस नेगेटिव है, एंड हियर एक्स एक्सिस इज पॉजिटिव देन वाई एक्सिस नेगेटिव, तो कोई भी एक वैल्यू नेगेटिव होगी, मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपका आंसर नेगेटिव आएगा। तो ग्राफ जो है वो आपका सेकेंड एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट के बीच में बनेगा। ठीक है, दिस लाइन इज रिप्रेजेंट बाय एक्स एफ एक्स एफ एस इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ओके, स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ओके, और ये जो आप देख रहे हो, ये जो एरिया है, दिस एरिया ट्राइंगल ओ ए बी, देन इट इज इक्वल्स टू हाफ बेस इंटू हाइट। ओके, सो बेस एंड हाइट, सो के एक्स एम स्क्वायर। ओके, दिस इज द area of this triangle and area is equals to the potential energy of a spring. Okay, अब हम potential energy को भी आगे derive करेंगे। अब हमने फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ये तीनों केसेस लिए। फर्स्ट केस में तो आपने
स्प्रिंग को क्या किया है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में। इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब स्प्रिंग में कोई भी डिस्प्लेसमेंट अभी नहीं हुआ, ठीक है। सेकेंड कंडीशन में हमने स्प्रिंग को पुल किया है, ओके, देन डिस्प्लेसमेंट विल बी इन दिस डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन विद द स्प्रिंग फोर्स, ओके। एंड थर्ड डायग्राम में आपने क्या किया, स्प्रिंग को पुश किया है तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा, डिस्प्लेसमेंट दिस डायरेक्शन, एंड फोर्स, स्प्रिंग फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन, ओके। सो टोटली in this two equation, in these two conditions, force and displacement will be opposite, okay. So that's why here we use negative sign, okay. अब क्या कर रहे हैं आप, we pull the block outwards. अब हम outward block को अगर pull करें तो extension, जो extension maximum extension, okay, XM is the maximum extension. The work done by the spring force. यहाँ पे जो वर्क डन होगा स्प्रिंग फोर्स के थ्रू, वो वर्क डन किसके बराबर होगा, वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ एस इंटू डी एक्स, ओके। वर्क डन की डेफिनेशन क्या होती है, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स है यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज दिस, ओके। हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए बात करें तो डी एक्स हो जाएगा, ओके। यहाँ पे एफ एस के प्लेस पे आपने माइनस के एक्स पुट करना है, ओके। एफ एस मतलब स्प्रिंग फोर्स के प्लेस पे आपने माइनस के एक्स पुट किया, ओके। देन टोटल वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स डी एक्स, ओके। लिमिट इज 0 to xm, 0 मतलब इक्विलिब्रियम पोजिशन टू मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ओके। नाउ माइनस के इज कांस्टेंट, ओके, माइनस टर्म एंड के कांस्टेंट टर्म बाहर निकाल लिया आपने, एंड एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 to xm। जब आप लिमिट को पुट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स एम स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ओके। ये हमने किसके लिए किया, अभी पुल के लिए, जब हमने स्प्रिंग को पुल किया। अगर आप स्प्रिंग को पुश करेंगे देन सेम वैल्यू आएगी। देखिए, जब हम स्प्रिंग को क्या करेंगे, पुश करेंगे तभी भी वैल्यूज सेम आएगी। अब जो हमने अभी फोर्स लिया है वो क्या था आपका स्प्रिंग फोर्स, ओके। एंड अगर हम एक्सटर्नल फोर्स की बात करें तो एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू जो वर्क डन होगा दैट इज अपोजिट टू द स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स इज अपोजिट टू द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। तो अगर वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स इज नेगेटिव देन वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज पॉजिटिव, ओके। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज पॉजिटिव होगा, एंड दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में ये वर्क डन स्टोर होगा। तो वर्क डन के प्लेस पे आप पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं, ओके। सो फॉर्मूला क्या है आपका पोटेंशियल एनर्जी का, हाफ के एक्स एम स्क्वायर, ओके। हियर एक्स एम इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। नाउ सेम इज ट्रू फॉर द कंप्रेशन के थ्रू भी यही प्रोसेस होगी। अब हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिराइव करते हैं इसी में कि ये जो आपका पोटेंशियल एनर्जी है, ओके, या फिर स्प्रिंग फोर्स है, वो क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ये हमें डिराइव करना है, ठीक है। तो एक्चुअली वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स इन अ साइक्लिक प्रोसेस, मतलब आप इनिशियल पोजीशन से फाइनल और फाइनल से जब इनिशियल पे आएंगे तो टोटल वर्क डन क्या होगा, 0 होगा, ओके। तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स इन द साइक्लिक प्रोसेस इज 0, दैट्स वाई दिस वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स इज कंजर्वेटिव, ठीक है। और वी कैन से सिंपली स्प्रिंग फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, ओके। इन टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, ओके। अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो उसकी दो कंडीशंस है, एक तो साइक्लिक प्रोसेस में टोटल जो वर्क डन है वो 0 होगा, एंड सेकेंड इज मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, ओके। अब हम डिफरेंट पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी को डिस्कस करते हैं, ओके। सपोज एक्सट्रीम पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन मतलब मैक्सिमम, एक्सट्रीम पोजीशन का मतलब क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे। अगर एक्स की वैल्यू हम एक्स एम रखें, ठीक है, पॉजिटिव में अगर आप पॉजिटिव ले रहे हो तो इस डायरेक्शन में, नेगेटिव ले रहे हो तो इस डायरेक्शन में, और एक्सट्रीम पोजीशन पे हमेशा वेलोसिटी कितनी होती है, 0 एक्सट्रीम पोजीशन पे, क्योंकि ऑब्जेक्ट जाके इस तरह से रुक जाता है, तो एक्सट्रीम पे वेलोसिटी 0 होती है, वेलोसिटी 0, देन काइनेटिक एनर्जी इज 0 बट पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, ओके, हाफ के एक्स एम स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम होगा एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या, पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर आप किसी भी इंटरमीडिएट पोजीशन पे देखें, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन के बीच में कोई
पोजीशन अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे जो एनर्जीज़ हैं, मतलब काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, वो पार्शियली होंगी। ओके, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी के बराबर होगा। ओके, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv², किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी आपने v लिया है। पोटेंशियल एनर्जी हाफ kx²। अब ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहाँ पर होगा? एक्सट्रीम पॉइंट पे। ओके, टोटल एनर्जी को हम एक्सट्रीम पोजीशन पे जो एनर्जी है वही टोटल एनर्जी सभी पॉइंट पे होगी, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे जो एनर्जी है वो हमने यहाँ पे लिख दी। ओके, जब हमने इसे कैलकुलेट किया, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, के एक्स एम स्क्वायर, और ये के एक्स को इधर लेके आए और के कॉमन, सो के एक्स एम स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर हो गया। ओके, यहाँ से v को आपने सब्जेक्ट किया तो v इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम एक्स एम स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, सो वेलोसिटी क्या है इंटरमीडिएट पोजीशन पे? v इज इक्वल टू के बाई एम अंडर रूट एक्स एम स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, एंड लास्ट केस एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब बीच वाली पोजीशन। बीच वाली पोजीशन में आपको वेलोसिटी ज़्यादा देने की ज़रूरत है, तभी ऑब्जेक्ट मूव करेगा। तो एक्स डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ जीरो, बट वेलोसिटी इज मैक्सिमम। वेलोसिटी मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। पोटेंशियल एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी होगी। ओके, अब यही काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी होगी, और टोटल एनर्जी क्या है यहाँ पर? हाफ के एक्स एम स्क्वायर। टोटल एनर्जी से इस एनर्जी को हम इक्वेट कर देंगे। ओके, यहाँ पर जो वेलोसिटी आएगी, मैक्सिमम वेलोसिटी, दैट इज के बाई एम इंटू एक्स एम। ओके, तो ये वेलोसिटी आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी आई एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन। ओके, अब हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, एनर्जीज आई हैं, तो इनका हम ग्राफ कैसे प्लॉट करें? ओके, तो आपने क्या किया? एक्स पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट लिया, वाई पोजीशन पे आपने क्या लिया? एनर्जी लिया। ओके, एक्स पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट लिया। अब अगर मैं देखूँ तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन है, और इक्विलिब्रियम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। डिस्प्लेसमेंट जीरो मतलब एक्स की वैल्यू यहाँ पर जीरो। ओके, मैक्सिमम एक्सट्रीम पे होती है। ओके, तो मैक्सिमम हमने यहाँ पे एक्सट्रीम पे कर दिया। ओके, नाउ अगर आप इस पोजीशन की बात करें एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी ज़ीरो, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो। काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई यहाँ पे? ज़ीरो। तो ये जो आपका ब्लू कलर का लाइन है दैट शोज द काइनेटिक एनर्जी। ये जो ब्लू वाला लाइन है ये काइनेटिक एनर्जी को शो कर रहा है, ये वाला काइनेटिक एनर्जी को शो कर रहा है आपका, इट इज काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। ओके, क्योंकि देखो एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, तो ये मैक्सिमम हो गई एक्सट्रीम पोजीशन पे। एंड दिस लाइन, ये वाला आपको ध्यान रखना है, ये जो एनर्जी का ग्राफ है, ये स्ट्रेट लाइन दैट रिप्रेजेंट द टोटल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को आप इक्वेट करोगे, बराबर करोगे, प्लस करोगे, तो क्या होगा? टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी, ये जो ग्राफ है, दिस ग्राफ इज रिप्रेजेंट एज टोटल एनर्जी, E इज इक्वल्स टू के प्लस यू। ओके, आई होप it is clear to you.